कमला बाजार में सब्जियां बेच रही होती है। तभी उसके पास एक औरत जाती है और बोलती है, अरे बहन जी, भिंडी और टमाटर कैसे दिए? जी, भिंडी 50 रुपए किलो है और टमाटर 80 रुपए किलो। बताओ कितना देना है? अरे अरे, इतने महंगे! सब्जी बेच रही हो या सोना बेच रही हो? इतना महंगा तो सोना भी नहीं आता होगा जितना आप सब्जी बेच रही हो। ठीक ठीक दाम लगाओ ना। सब्जी ही इतनी महंगी हो गई है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। मंडी में भी यही दाम है सब्जियों का। हाँ हाँ, महंगी तो जैसे आपकी ही सब्जी हो रही है ना। बाकी जगह पर जाकर देखो तो वो इतनी महंगी नहीं दे रहे हैं जितनी आप दे रही हो। पहली बार सब्जी बेच रही हो क्या? मेरा तो काम ही सब्जी बेचने का है। आप ही शायद यहाँ पहली बार आई हो, तभी तो आपको सब्जी का कोई भी हिसाब नहीं है। सब्जी तरकारी के दाम तब आसमान छू रहे हैं। यहाँ खड़े होकर बहस करने से अच्छा है कि बताओ कितने में दोगी? इतनी सारी सब्जियाँ 2-2 किलो चाहिए। बताओ, कुल मिलाकर 100 रुपए में दे रही हो या नहीं? अरे दीदी, ये आप क्या बातें कर रही हैं? इतने में तो हमारी मेहनत भी नहीं निकल रही है। मंडी से सब्जी लाकर यहाँ बेचना, नहीं, इतना तो कम हो ही नहीं सकता है। आप कहीं और से ही देख लो। अरे वाह, गरीब सब्जी वाली है, लेकिन तेवर तो ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं कहाँ की मालकिन हो। पूरे बाजार में एक तू ही सब्जी नहीं बेच रही है, और भी लोग सब्जी बेचते हैं। बड़ी आई हूँ। बहन जी, अगर कहीं से सस्ती मिल जाए तो वहीं से ले लीजिएगा। क्यों खामखा आप अपना समय बर्बाद कर रही हो? और वैसे भी आप तो अमीर हो ना, तो क्यों मुझ जैसी गरीब सब्जी वाली से मोल भाव कर रही हो? आपको क्या ही फर्क पड़ता है 2 पैसे ज्यादा दे देने से? वाह वाह, अमीर हो तो क्या मैं अपने सारे पैसे तुझ जैसे पर बर्बाद करूं? तुम जैसों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अमीर लोग देखे नहीं कि अपनी गरीबी का रोना शुरू कर देते हैं। जानबूझकर हमें महंगी सब्जी बेचना चाहते हो ना, लेकिन बाकियों की तरह मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। वो औरत कमला को इतना सुनाकर वहाँ से चली जाती है और कमला के ठेले से थोड़े आगे की दूसरी सब्जी वाले से सब्जियाँ खरीद लेती है। कमला को उस औरत की बातें बहुत ही बुरी लगती हैं, लेकिन कमला करती भी क्या, वो बेचारी अपने काम में ही लग जाती है। पूरे दिन वहाँ सब्जी बेचने के लिए ही बैठी होती है, लेकिन 1-2 से ज्यादा कोई सब्जी नहीं लेने आता है, क्योंकि महंगाई ही इतनी बढ़ गई होती है। लोगों को अपनी इच्छाओं को मारना पड़ रहा था। शाम को कमला उदास मुंह लेकर अपने घर जाती है तो कमला की लड़की नीता कमला से बोलती है, माँ आप आ गई। मुझे ना कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट जमा करने थे, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। बेटा, सब्जी कोई लेता ही नहीं है जल्दी। इतनी महंगी सब्जी हो रही है, अब जब कोई लेगा ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? और तो और वो सारी सब्जियाँ पड़ी पड़ी खराब भी हो रही हैं। माँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, इसलिए मैं कॉलेज जा पा रही हूँ, लेकिन अब थोड़ा बहुत खर्चा भी आप नहीं उठा सकती हो क्या? मैं कौन सा आपसे कॉलेज की पूरी फीस मांग रही हूँ। बेटा, मैं सब जानती हूँ, लेकिन तू भी तो थोड़ा समझना। मैं अकेले ही सब कुछ संभालती हूँ, और अब तेरी शादी के लिए भी तो मुझे अकेले ही देखना है। इतना सब कैसे करूँगी? और अब तू भी मुझे ही बोल रही है। तो किसे बोलने जाऊँ मैं? आप हो के समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। मुझे मेरे कॉलेज में प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, आप मना क्यों कर रही हो? थोड़े बहुत ही सही, लेकिन होंगे ना आपके पास? हाँ है तो, लेकिन कल मुझे मंडी से सब्जी भी लानी है, इसलिए वो पैसे रखे हैं। तुझे दे दूंगी तो सब्जी कहाँ से लेकर आऊंगी? वो भी तो मुझे ही देखना है ना। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप मुझे पैसे दे दो। आपकी सब्जी बेचने से वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। कम से कम मैं पढ़ाई लिखाई कर लूंगी तो वही अच्छा होगा मेरे लिए। मुझे आपकी तरह सब्जी नहीं बेचनी है। ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए, मैं तुझे ला कर दे दूंगी। मैं थोड़ी ना चाहती हूँ कि तू मेरी तरह सब्जी बेचे। माँ, अभी हाँ कर रही हो, लेकिन बाद में मना मत करना, क्योंकि मुझे परसों से ही अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है, इसलिए मुझे परसों ही दे देना पैसे। ठीक है, चल अब मैं खाना बना देती हूँ, वरना बातों बातों में रात ही निकल जाएगी। कल सुबह सुबह मंडी के लिए भी तो निकलना ही होगा ना, और तुझे कॉलेज भी जाना ही है। इतना बोलकर कमला काम करने लग जाती है। ऐसे ही नीता हमेशा अपनी माँ को अपनी गरीबी को लेकर सुनाती रहती थी। कमला बेचारी कितनी भी कुछ कर ले, लेकिन नीता को अपनी माँ के हालात पर थोड़ा भी तरस नहीं आता था, और वो अपने में ही लगी रहती थी। अगले दिन कमला कहीं से पैसे उधार लेकर नीता को कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए पैसे लाकर दे देती है। कुछ दिनों बाद कमला सब्जी बेचने के लिए जा रही होती है कि तभी बारिश होने लगती है, और कमला की सब्जी पर बारिश की वजह से थोड़ा पानी पड़ जाता है। जल्दी से कमला सब्जी लेकर घर आ जाती है।
और नीता कमला को देखकर बोलती है, माँ आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? वैसे तो रात में आती हो, तो अब इतनी जल्दी कैसे आ गई आप? वो जैसे ही मैं सब्जी बेचने के लिए निकली तभी थोड़ी दूर में बारिश होने लग गई, सब्जी गीली हो गई, इसलिए मैं वापस आ गई। वही कहीं सब्जी बेचने लगती ना। अब घर आई हो तो जो 4 पैसे भी आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। वहाँ पर रहकर भी क्या करती, सब्जी गीली होकर सड़ जाती तो क्या फायदा होता, पैसे भी सारे खराब हो जाते। और तू मुझे क्या बता रही थी इन सब के बारे में? मुझे तुझसे ज्यादा अकल है। हाँ पता है, तभी तो बिना बात के पैसे ही फूकने आते हैं आपको। जब पता है सब्जी बेचने से कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी सब्जी ही बेचना है आपको। मुझे अपने दोस्तों को बताने में भी अच्छा नहीं लगता है। बेटा तुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं शुरू से यही काम कर रही हूँ और आज तक सब्जी बेचकर ही अपना घर चला रही हूँ। ये तो हर काम में ही होता है ना, नफा नुकसान। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हार मान ले। माँ इसमें नफा होता हुआ कभी नहीं दिखा है, केवल नुकसान ही हुआ है, क्योंकि आप एक गरीब सब्जी वाली ही रह गई हो। कभी गरीब सब्जी वाली से उठकर बड़ा कुछ करने का सोचा नहीं है क्या आपने? तुझे मुझे ताने मारने से फुर्सत मिले तब तुझे कुछ दिखाई देना। मैं तो कुछ भी कर लूं, तुझे दिखाई ही नहीं देता है। 4 किताब क्या पढ़ ली तूने, खुद को पता नहीं क्या समझ रही है। दोनों माँ बेटी में बहस चल ही रही होती है कि तभी वहाँ बारिश से भीगते हुए कमला की पड़ोसन नीलम आती है और बोलती है, अरे कमला बहन, मैं तो ये बोल रही थी कि मेरे घर में फंक्शन है तो मुझे सब्जियों की जरूरत है। हाँ बताओ ना कितनी सब्जी चाहिए और कब तक चाहिए, मैं आपके घर ही भिजवा दूंगी ना। मुझे आलू के 2 बोरे चाहिए, प्याज, टमाटर, लहसुन और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। मैंने इस पर्ची पर सब लिख दिया है, आप दे देना। बस ऐसे ही सब्जियां लेनी है या पैसे की भी बात करोगी? बिना पैसे तो यहाँ कुछ नहीं होता है और आप तो बस पर्चा थमा कर जा रही हो। नीता ये कैसी बातें कर रही है, तुझसे बड़ी है, थोड़ा तमीज से बात कर। माँ तमीज में ही बात कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं इनसे बस इतना ही पूछ रही हूँ कि पैसे का क्या? अब इतनी सब्जियां ले रही हैं तो पैसे का हिसाब भी तो करना ही होगा ना। आप कभी कुछ बोलती ही नहीं होंगी, तभी शायद आप गरीब सब्जी वाली ही रह गई। बस कर, तेरी माँ कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलती जाएगी। ऐसा भी क्या गलत बोल दिया मैंने? आप मेरे ऊपर इतना क्यों भड़क रही हो? सही बोल रही हूँ मैं। तेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे चाहिए थे ना, वो तेरी माँ ने मेरे से ही लिए थे। माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे क्या ही बताती, तू तो अपनी माँ को ही गलत बोल रही है। तुझे शायद पता नहीं है, इस पूरे गांव में तेरी माँ भले ही महंगी सब्जियां बेचती हो, लेकिन सबसे अच्छी सब्जियां तेरी माँ के पास ही है। तो क्या हो गया, फिर भी तो गरीब सब्जी वाली ही हो ना। तुझे कभी समझ नहीं आने वाला है। अब तो जो भी तेरी माँ से सब्जियां लेता है वो कभी कुछ गलत बोलता ही नहीं है, बल्कि तारीफ ही करता है। इतनी बारिश हो रही थी, मैं किसी और को भी सब्जी के लिए बोल सकती थी, लेकिन यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तेरी गरीब माँ की सब्जियाँ ही सबसे ताजी रहती है, जिनसे तेरा भी पेट भरता है। नीलम की बातें सुनकर नीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जो बार बार अपनी माँ को ही गलत बोल रही थी वो बोलना बंद कर देती है और आगे से अपनी माँ की मदद करने लगती है।